हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं संजय राठिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मेरे इस वीडियो में। मैं सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए और नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कि मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या और उसके साथ ही दो अलग अलग और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी दी थी और उससे रिलेटेड पीडीएफ भी मैंने उस वीडियो के साथ शेयर किया था। उसी तरीके से ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आज आपको रोमन संख्या और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय गणना प्रणाली यानी काउंटिंग सिस्टम के विषय में बहुत ही संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में बताने वाला हूं। और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जैसे रोमन संख्या है या गणना प्रणाली के अलग अलग स्थानीय मानों के नाम है, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रोमन संख्या के बारे में। रोमन संख्या जो है एक प्रकार की संख्या को लिखने की विधि है जो कि रोम से आई है और बहुत सारे बच्चे इसके विषय में जानते भी होंगे। तो चलिए एक शॉर्टकट व्यू हम इसका लेते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की गिनती देखेंगे जो कि काफी सारे बच्चे जानते हैं। 1 को हम लिखेंगे आई, 2 को लिखेंगे डबल आई, 3 को हम लिखेंगे ट्रिपल आई, 4 को लिखेंगे आई वी और 5 को लिखेंगे वी, 6 को लिखेंगे वी आई, 7 को लिखेंगे वी आई आई, 8 को लिखेंगे वी और ट्रिपल आई, 9 को लिखेंगे आई एक्स और 10 को लिखेंगे एक्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसमें 5 और 10 को अगर हम देखें तो 5 से एक पहले की संख्या को हमने एक कम किया, यानी कि 4 लिखना है तो 5 से एक कम लिखना है हमको, यानी कि आई वी, और 5 के बाद की संख्या को हम लिखेंगे वी आई, यानी ये हो गया 6। तो उसी तरीके से अगर हम 10 देखें तो 10 के पहले वाली संख्या को हम लिखेंगे आई एक्स और 10 के बाद जो 11 आता है उसको हम लिखेंगे एक्स आई, यानी कि 11 शुरू होगा इस तरह से। और फिर 11 ये हो गया। अब 12 जो होगा वो एक्स डबल आई, 13 एक्स ट्रिपल आई। तो इस तरीके से संख्याएं चलती जाएंगी। जब हम 19 पे पहुंचेंगे तो ये इस तरह से होगा। 10 तो आएगा ही, इसके साथ में आई एक्स यानी 9 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 19। 20 के लिए हम यूज करेंगे डबल एक्स यानी कि 20, 2 एक्स यानी 2 10। और इसी तरीके से फिर 21 की गिनती शुरू होगी तो हम 30 को लिखेंगे ट्रिपल एक्स, 40 को हम लिखेंगे एक्स एल, क्योंकि जैसा कि 5 में से यदि हमको एक कम लिखना है तो हम आई भी लिखते हैं। उसी तरीके से अगर 50 में हमको 10 कम यानी 40 लिखना है तो हम एक्स एल लिखेंगे, यानी 50 हमारा हो जाएगा एल। ठीक है। और इसी तरीके से 60 जो होगा वो हो जाएगा एल एक्स, एल में एक 10 जोड़ देंगे, एल में जब हम 2 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, यानी कि एल एक्स एक्स, और एल एक्स 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 जब हम कर देंगे तो हो जाएगा 80। तो इस तरीके से ये गिनती पहुंचेगी 90। अब 90 में जब ये गिनती पहुंचेगी तो वो 100 से 10 कम है, तो उसे हम लिखेंगे एक्स सी, यानी 100 से 10 कम। अब अगर हमें 100 लिखना है तो वो हो जाएगा सी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे इंग्लिश के जो टर्म्स हैं यानी कि अक्षर है उनको लेकर के ये पूरा रोमन संख्या बनता है। और मैंने आपको 100 तक यहाँ बता दिया। अगर आप इसका डिटेल्ड जानना चाहें तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रोमन संख्या और गणना प्रणाली के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 को रोमन संख्या में किस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको पता चल ही गया होगा, सी लिखते हैं। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि 500 को कितना लिखा जा सकता है, तो आप लिखेंगे डी। उसके अलावा हम लिखेंगे 1000 को एम। अब इनके बीच की संख्याएं जो है बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर हमको लिखना हो 490, सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 500 है उससे 100 कम करेंगे, यानी कि सी डी, ये हो गया हमारा 400। और 90 यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स सी, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं 490। ठीक है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा 490। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बीच बीच से कोई भी रोमन संख्या पूछा जा सकता है कि हम इस संख्या को रोमन में किस तरह से लिखेंगे। तो ये तो हो गया रोमन संख्या के बारे में, जितने सी सारी चीजें थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है पीडीएफ में आपको मिलेगा, आप वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली की ओर, जो कि हमारा इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है। तो उस वीडियो में भी 2 टाइप की चीजें हमको देखनी है। एक तो ये कि भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में
कॉमा का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, और दूसरा उनके जो अलग अलग स्थानीय मान है उनका नाम किस तरह से होते हैं। आइए देखते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमा कैसे यूज किया जाता है। जैसे एक नंबर यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो यहाँ हमने एक नंबर लिख लिया। अब जब हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसकी स्थानीय मानों की जानकारी होनी चाहिए। तो भारतीय गणना प्रणाली में किस प्रकार के स्थान होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद कॉमा लगाया जाता है, और फिर हजार, 10,000, फिर कॉमा लगाया जाता है, लाख, 10 लाख, कॉमा, करोड़, 10 करोड़, कॉमा, और इसके बाद आता है अरब। ठीक है, उसके बाद 10 अरब आता। तो पहले हम देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा करने के बाद यानी पीछे से गिनने के बाद 3 अंकों के बाद में हम कॉमा लगा रहे हैं, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा। तो इस तरह से सैकड़े के बाद में हजार से जब शुरू होती है गिनती तो 1000, 10,000 यानी कि एक स्थान 2 बार रिपीट होता है, एक बार इकाई के रूप में यानी 1,000, और उसके बाद में 10 के रूप में यानी कि 10,000, 1 लाख और 10 लाख, इस तरह से। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में जाते हैं तो वहां गिनती अलग तरह से होती है और कॉमा भी अलग तरीके से लगती है। जैसे मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। हमने सेम नंबर यहाँ पर लिया है लेकिन जब हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार गिनती करेंगे और कॉमा लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अलग होगा। शुरुआत में ये बिल्कुल जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो वहां पर भी होगा। आइए देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर कॉमा, इसके बाद 1000, 10,000, और यहाँ पर कॉमा ना लग के हम इसके आगे गिनती करेंगे 100,000। तो ये 3 का सेट बनेगा। फिर 100,000 के बाद में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर कॉमा। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हर 3 अंक के बाद, पीछे से दाईं ओर से जब हम गिनती लगाते हैं तो हर 3 अंक के बाद में कॉमा लगाना होता है, और इसका जो नाम है यहाँ पर वो बदल जाता है। सैकड़े के बाद में 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर आ जाता है बिलियन, और उसके बाद जाहिर सी बात है ये भी 3 का सेट होगा, 10 मिलियन और 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाए जाते हैं। भारतीय गणना प्रणाली में 3 और फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाए जाते हैं। तो ये बात तो हो गई कॉमा लगाने के विषय में। अब हम देखेंगे इसके अलग अलग स्थानों के नाम क्या होते हैं, स्थानीय मानों के नाम। चलिए तो शुरू करते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले होता है इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है 1000, और फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर 10 लाख, इसके बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर अरब, और इस तरह से गिनती आगे बढ़ती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 1000 तक आपको यानी 10,000 तक आपको जो है नाम सेम मिलने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं इकाई, फिर दहाई, 1000, सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर इसके बाद में आएगा 100,000, 100,000 के बाद में स्थान आता है मिलियन का, जो कि भारतीय गणना प्रणाली में 10 लाख के बराबर होता है मिलियन। उसके बाद आता है 10 मिलियन, और मिलियन का तीसरा जो सेट है वो होता है 100 मिलियन का। इसके बाद में आएगा आपका बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन, और फिर इसके बाद आएगा 100 बिलियन, और उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000, 10,000, 10,000 तक दोनों में सेम नाम है स्थानीय मानों के, लेकिन इसके बाद फिर 100,000 आता है, और फिर हमको पता चलता है कि 1000 से स्टार्ट होकर के मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सभी स्थानीय मानों के नाम में 3-3 के सेट बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली ने
जो स्थानीय मान है या अंकों की जो संख्या है, उनकी इकाई है, उनके नाम अलग होते हैं और भारतीय गणना प्रणाली में नाम अलग होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कि मिलियन के बाद में कौन सा स्थान आता है, तो 10 मिलियन का आता है। 10 मिलियन के बाद में कौन सा स्थान आता है, तो 100 मिलियन का आता है। इसी प्रकार से 100 मिलियन के बाद में कौन सा स्थान आता है, तो ये बिलियन का आता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मिलियन जो है, 1 मिलियन वो कितने के बराबर है, तो 10 लाख के बराबर है। 1 बिलियन कितने के बराबर है, तो 100 करोड़ के बराबर है। तो ये आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया गणना प्रणाली के 2 तरीके जो हमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फिलहाल ये 2 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक था वो रोमन संख्या और दूसरी जो टॉपिक है ये गणना प्रणाली। तो ये यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने PDF के रूप में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।